Hello dear student, in this video we will discuss the next question of NCERT back exercise of unit solution. The question number is 1.5. In this question a solution of glucose, तो it means हमें किसका solution given है, glucose का in water. तो it means glucose is act as a solute एंड वाटर एक्ट एज अ सोलवेंट. कैसे वो मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि सोल्यूट क्या होता है जो लेस क्वांटिटी में होता है, लेसर अमाउंट में होता है. सोलवेंट वो होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में हो. लेबल्ड एज 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू. डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका मतलब है मास परसेंटेज गिवन है. तो मास परसेंटेज हमें गिवन है किसकी, ग्लूकोज सॉल्यूशन की इन वाटर. हमें क्या फाइंड आउट करनी है, मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द ईच कंपोनेंट फाइंड आउट करना है इन द सॉल्यूशन. तो ये जो मोल फ्रैक्शन है ये हर एक कंपोनेंट के फाइंड आउट करने हैं. मोलैलिटी हमें ग्लूकोज की फाइंड आउट करनी है. इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml देन व्हाट शैल बी द मोलैरिटी. तो इस सॉल्यूशन की हमें तीन चीजें फाइंड आउट करनी है एंड व्हाट आर दोस थ्री. वन इज द मोलैलिटी, सेकंड वन इज द मोल फ्रैक्शन एंड थर्ड वन इज द मोलैरिटी. तो इस क्वेश्चन को हम ऐसा ही एक क्वेश्चन हम 1.5 इन टेक्स्ट डिस्कस कर चुके हैं सेम अप्रोच के साथ. तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज. मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 10% W बाय W. तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है, पहले भी पढ़ चुके हम, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. And what is the molecular formula of glucose? That is C6H12O6 is present in 100 gram of solution. Present in 100 gram of solution. तो इस स्टेटमेंट से हमें दो चीजें पता चल जाती हैं, एक तो मास ऑफ ग्लूकोज और एक मास ऑफ सॉल्यूशन. अगर आपको दो चीज पता चलेगी तो हम तीसरी फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट. तो यहां से देखिए मास ऑफ ग्लूकोज that is C6H12O6, this is the molecular formula, is equal to 10 gram and mass of solution is equal to 100 gram. तो यहां से क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ सोलवेंट दैट इज वाटर, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ग्लूकोज इन वाटर. तो मास ऑफ वाटर is equal to 100 gram minus 10 and this is equal to 90 gram. ये हमें पता चल गया. अब हमें क्या निकालना, उसमें मोलैलिटी. तो इस डाटा का यूज करके हम मोलैलिटी फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं मोलैलिटी की डेफिनेशन. तो बहुत सारे क्वेश्चंस में हम फाइंड आउट भी कर चुके हैं. तो मोलैलिटी इज इक्वल टू, इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज, क्योंकि वो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ सोलवेंट. अगर मास ऑफ सोलवेंट केजी में दे रखा तो अच्छी बात है, अगर ग्राम में दे रखा है तो ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से. तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या आ जाता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना. किसके, ग्लूकोज के. मास ऑफ सोलवेंट यानी हमें वाटर का पता ही है, जो सोलवेंट है हमारे पास वो इस सॉल्यूशन में क्या है, वाटर. तो नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड आउट करने का हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू व्हाट, गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास हमें गिवन है दैट इज 10 ग्राम, वो मास परसेंटेज से पता चल गया. और सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोलर मास. अगर आप ग्लूकोज का मोलर मास फाइंड आउट करें यहाँ पे, तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज दैट इज मोलर मास ऑफ ग्लूकोज. अब इसमें देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे. इसमें 6 कार्बन एटम है तो 6 × 12 और 12 हाइड्रोजन एटम है तो 12 × 1 प्लस 6 × 16 दैट इज इक्वल टू 72 प्लस 12 और प्लस 96 and this is equal to 84 plus 96 and this is equal to 180 ग्राम पर मोल. दिस इज द मोलर मास. ये निकाल लिया हमने.
तो यहां से अब नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 10 divided by 180 मोल. दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स. यहां से अब हम निकाल लेते हैं मोलैलिटी. दोनों चीजें पता चल गई. मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 10 divided by 180, and what is the mass of solvent, that is 90. और ग्राम में है तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, 1000. और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी. तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 10 इंटू डिवाइडेड बाय, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.617, दैट इज मोल पर केजी. और क्या लिख सकते हैं हम, और 0.617 स्मॉल m. तो एक चीज हमें पता चल गई. सेकंड हमें फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन, बी पार्ट जो हमें फाइंड आउट करना है. बी पार्ट हमें फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन हर एक कंपोनेंट का. तो सबसे पहले ग्लूकोज के फाइंड आउट कर लेते हैं. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज किसके बराबर आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि ये रेशियो होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज या कंपोनेंट जो भी आप फाइंड आउट करना चाहते हो, डिवाइडेड बाय, that is divided by total number of moles present in the solution. अब सॉल्यूशन के किसके हो जाएंगे, ग्लूकोज प्लस वाटर. और वाटर के कैसे निकाल लेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज लिख लेता हूं यहाँ पे सबसे पहले, जो किसके बराबर है बेटा, 10 divided by 180. तो इसको सोल्व करके भी लिख लेते हैं हम, 10 divided by 180, एंड दिस इज इक्वल टू 0.055 मोल. यहां से अब हम क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 90 divided by 18, क्योंकि 18 उसका क्या होता है बेटा, मोलर मास. तो 90 divided by 18, दैट इज इक्वल टू 5 मोल. तो यहां से क्या आ जाएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 0.055 divided by 0.055 plus 5. These are the total number of moles. जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 0.055 divided by 5 plus 0.055, and this value is equal to 0.0108. ये एक यूनिटलेस यानी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है. और हमें ये भी पता है सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ डिफरेंट component is always equal to present in a solution is always equal to 1. तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर is equal to, या मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 1. therefore 1 minus 0.0108, this value is equal to 0.989. this is the mole fraction of water in this case. नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें नेक्स्ट इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है बेटा मोलैरिटी. तो मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो नंबर ऑफ मोल्स और दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. उसके लिए डेंसिटी गिवन है 1.2. तो अब देखिए मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, सी पार्ट. देयरफॉर मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। और अब डेंसिटी से हम कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला भी बन जाता है, वो हम आपको डायरेक्ट एक कन्वर्जन की वीडियो बनाएंगे उसमें हम बता देंगे आपको। तो नंबर ऑफ वो मास कितना है हमारे पास सॉल्यूशन का 100 ग्राम, और डेंसिटी है 1.2, ये ग्राम में है, ये ग्राम पर ml में है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 100 डिवाइडेड बाय 1.2 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 83.33 ml। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे अब, मोलैरिटी, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 180 इनटू, या जो हमने फाइंड आउट किए थे ये भी लिख सकते हैं हम, जो यहाँ पे लिखे थे माय डियर, ये 0.055 इनटू 83.33, ये ml में है, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 10 इंटू 1000 divided by 180 into 83.33 and this value is equal to 0.66, कैपिटल M लिख सकते हैं या लिख सकते हैं मोल पर लीटर। आई होप सर आप सभी को ये तीनों पार्ट समझ में आए। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।